संस्कृतं संस्कृतिश्चैव श्रेयसे समुपास्यताम्। लोकस्य हितकाम्याय भारतं पुनरुज्ज्वलम्। संस्कृतभाषायाः संस्कृतेः च सम्यक् परिपालनाय समुज्ज्वल भारत भविष्य निर्माणाय च सततं संलग्नेभ्यः वार्तावली वीक्षकेभ्यः सहृदयं नमः। अहमस्मि गवीश द्विवेदी, मया च सह अस्ति मम सहयोगी वशिष्ठः। गवीश, संस्कृताश्रिता अस्ति भारतीया संस्कृतिः सभ्यता वा इति तु सर्वे एव निसन्देहं विदन्ति। सुष्ठु प्रतिपादितम्। सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं ऋषिभिः विरचितेषु संस्कृतग्रन्थेषु विभिन्नाः सांस्कृतिकाध्यात्मिकवैज्ञानिकविषयाः सविस्तरं वर्णितं गताः। समीचीनं। सनातनसंस्कृतग्रन्थेषु न केवलं विभिन्नाः विषयाः एव प्रतिपादितं गताः, प्रत्युत विभिन्नासु स्थितिषु कथम् आचरणीयम् इति व्यावहारिकः उपदेशः अपि प्रकाशितं गतः अस्ति। जीवने समग्र विकासेन सममेव मानवगतः व्यवहारः अपि समुन्नतः स्यात्। एतदर्थं सर्वैः विशिष्य युवभिः ज्येष्ठाः एव अनुकरणीयाः। एतदङ्कीयं सुभाषितमपि इत्थम् एव प्रतिपादयति। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। अर्थात नेता या आदर्श व्यक्ति का व्यवहार समाज और अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बनता है। Whatever a great person does, ordinary people follow in the same way. In other words, the behavior of a leader or an exemplary person serves as a guide for society and followers. नूनं हि आदर्शभूतानाम् एव सत्पुरुषाणां नेतॄणां वा व्यवहारः समाजे पथप्रदर्शकः भवति। अथ समाजस्य अपि स्थापना सुनियता भवति। अस्माकं कार्यक्रमस्य अग्रिमः प्रभागः अपि समुज्ज्वल समाजस्य निर्माणक्रमे आचरणीयान् पदक्रमान् एव प्रकाशयति। पश्यन्तु तावत् देश विदेशेभ्यः संकलितं गताः घटनाक्रमाः प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। देशे श्रद्धा भक्त्युल्लासपूर्वकं परिपालित परंपरायाः प्रतीकभूतं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आलक्ष्य ओंकार मंत्रपरैः दिव्यजापैः सांस्कृतिक मंदिर परिसरः अस्ति गुञ्जायमानः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथितवान्, भगवान श्री सोमनाथः सृष्टेः प्रत्येकस्मिन् कणे विराजते, तदीया अखण्डास्था अनन्तकालात् प्रवहति। स्थिते राष्ट्रीय कला केन्द्रे आयोजितस्य ऐषमः तृतीय अन्ताराष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलनस्य उद्घाटनम् उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः कृतवान्। सम्मेलने 25तः अपि अधिकदेशानां प्रतिनिधयः भाषाविदः सहभागितां समाचरितवन्तः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः आन्तरिक सुरक्षां दृढयितुं नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इत्येतस्य उपक्रमस्य शुभारम्भं कृतवान्। एषः उपक्रमः विस्फोटक सामग्री सम्बद्धानां समस्यानां निराकरणार्थम् अथ विस्फोटाक्रमणानाम् अन्वीक्षणार्थं सहायकः स्यात्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारत फ्रांस संसदीय मैत्री समूहेन अथ फ्रांस देशस्य सांसदैः समं समुपवेशनं समाचर्य महत्वपूर्णेषु विषयेषु विचार विमर्शं कृतवान्। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवः रेल विभागस्य शताधिकेभ्यः अधिकारिभ्यः ऐषमः 70तमम् अतिविशिष्टं रेल सेवा पुरस्कारं प्रदत्तवान्। अत्रान्तरे असौ रेल विभागस्य कर्मचारिणां कार्याणि श्रमं च प्रशंसन् कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्पानुगुणं रेल क्षेत्रे उत्कृष्टं परिवर्तनं जायमानम् अस्ति। ऐषमः विश्व पुस्तक मेलकं नवदिल्ली स्थिते भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानमस्ति। भारतीय सैन्येतिहासः शौर्यं प्रज्ञा 570 इति विषये केन्द्रिते एतस्मिन् पुस्तकमेलके भारतीय सेनात्रयस्य राष्ट्रनिर्माणाय कृतङ्गतायै भूमिकायै समर्पितमस्ति, यत्र प्रायः 35 देशकाः सहभागितां समाचरन्ति। ईरान देशे प्रवर्तमाने प्राशासकीय विरोध प्रदर्शन क्रमे तत्र अंतर्जाल सेवा अथ अन्ताराष्ट्रीय दूरभाष संपर्क सेवा बाधिते जाते। ईरान देशस्य सर्वोच्चः नेता अयातुल्ला अली खामेनेई इत्येषः उक्तवान्, वैदेशिक शक्तीनां समक्षं नैव भविष्यामः पराजिताः।
तीर्थराजे प्रयागे भव्यतया सश्रद्धं च समायोज्यमाने ऐषमः माघमेलावधौ पवित्रे संगमे पुण्यावगाहनार्थं भक्तानां सागरः अवलोक्यमानः अस्ति। अत्रान्तरे भक्तानाम् अत्यधिकसंख्यां निध्याय उत्तरप्रदेशारक्षिबलेन सुविधाभिः सहैव प्रयागे सुदृढसुरक्षाव्यवस्था अपि उपकल्पिता अस्ति। प्रवाहिवार्ताभिः स्पष्टं परिलक्षितं भवति यत् संस्कृत्या वा प्रभाविते देशे साम्प्रतमपि संस्कृतज्ञानधारा प्रवहति। न केवलं देशे अपितु विदेशेषु अपि सनातनज्ञानप्रवाहः संस्कृतप्रियाणां जीवने वास्तविकं सुखं सम्प्रापयति। तावत् सनातनं शास्त्रसमाकर्षण समाचारपरं युवभिः संस्कृतप्रसारकं च विशेषं वृत्तं हि अवलोकयन्तु अत्र। देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। वाग्दैग्ध्य प्रधाना पाण्डित्य प्रदर्शनयुता सहैव सरला हृद्या मनोज्ञा च देवभाषा संस्कृतभाषा। प्राचीनकालादेव अद्य पर्यन्तं विश्वस्मिन् हि विश्वे स्वच्छायया समेषां प्रबुद्धबुद्धजनानां चित्तं वाचं च प्रकाशयति इति तु सर्वे एव जानन्ति। श्रवणपरम्परया तदनु लेखनपरम्परया पुष्पिता पल्लविता भाषा हि एषा नैकानि आयुर्वेददर्शनादिकानि शास्त्रगतरत्नानि समाश्रित्य अग्रे सरति। तावत् अस्याः भाषायाः ज्ञानयुतः प्रभावः न केवलं पाण्डुलिपि भूर्जादिपत्रेषु प्रत्युत साम्प्रतिके समाजे प्रसृतेषु अध्यन्तर्जालपटलेषु अपि संवर्धितः अस्ति। अद्यत्वे समाजे प्रायशः सर्वाणि एव कार्याणि मनुष्याः जनसञ्चारमाध्यमानां साहाय्येन कुर्वन्ति। तत्र हि ते सूचनां गृह्णन्ति, प्राप्तसूचनादिकान् विषयान् संविभाजयन्ति, येन हि सर्वे एव अवशिष्टाः जनाः भवन्ति लाभान्विताः। एतस्मिन् क्रमे हिन्द्याङ्ग्लादिभाषाः समेत्य संस्कृतभाषाम् अवलम्ब्य जनाः साम्सामयिकघटनाः जनसञ्चारपटलगतासु स्वकीयासु लेखासु प्रसारयन्ति। एतस्मिन् क्रमे हिन्द्याङ्ग्लादिभाषाः समेत्य संस्कृतभाषाम् अवलम्ब्य जनाः समसामयिकघटनाः जनसञ्चारपटलगतासु स्वकीयासु लेखासु प्रसारयन्ति। केसरः तव सङ्गप्रिया तल्लीनं मनः तवागमनेन। ते जनाः फेस्बुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब इत्यादिषु जनसञ्चारपटलेषु स्वनिर्मितां सामग्रीं सूचनां च लिखन्ति। युवानः कस्यापि राष्ट्रस्य भविष्यस्य आधारभूताः अथ जीवन्तशक्तियुताः भवन्ति पथप्रदर्शकाः। ते व्यावहारिकभाषाकौशलमाध्यमेन योगायुर्वेदगणितज्योतिषशास्त्रादिविषयान् समेत्य क्रिकेट क्रीडा सदृशीं सामग्रीम् अत्यल्पवाक्यैः प्रस्तुवन्ति। न केवलं दैनन्दिनवस्तूनां नामानि प्रत्युत रैप इति द्रुतगति संयुतानाम् आधुनिकगीतानामपि एते युवानः संस्कृतानुवादं कुर्वन्ति। सहैव तस्य वाचनमपि जनसञ्चारमाध्यमेषु आरोपयन्ति, यो हि जनेभ्यः आश्चर्यजनकः विषयः अस्ति। एतेषु एव युवसु विश्वविद्यालयीयाः अपि संस्कृताध्ययनरताः युवानः सन्ति, ये समसामयिकप्रसङ्गेषु एतेषु एव युवसु विश्वविद्यालयीयाः अपि संस्कृताध्ययनरताः युवानः सन्ति, ये समसामयिकप्रसङ्गेषु यथा यात्राध्ययनादि समयेषु अपेक्षिताः वार्ताः संस्कृतभाषायां पटलेषु अवतारयन्ति इति। जनसञ्चारमाध्यमेषु संस्कृतभाषीयानां यूनाम् एतादृशः विस्तरः सरलसंस्कृतस्य संवर्धनार्थं नूनमेव उपयोगी अस्ति।
यूनाम् एतादृशी सहभागिता भाषां प्रति तदीयं चिन्तनं दायित्वबोधं च संसूचयति अथ सामाजिकार्थिकदृशा च तान् लाभान्वितान् अपि करोति। निधि तिवारी विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। कस्यापि देशस्य युवानः एव भवन्ति भविष्य निर्मातारः। अथ समुज्ज्वलं भारतीयं भविष्यम् इति सिद्धं भवति यूनां संस्कृतं प्रति समेधमानं समाकर्षणं समवलोक्य। सत्यं दर्शकाः उपनिषद् ग्रन्थेषु उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इत्यादिभिः मन्त्रभागैः जनेषु जागृतिभावः प्रतिपादितं गतः। एतादृशमेव सनातनसन्देशगतं मन्त्रभागं समाश्रित्य स्वामी विवेकानन्दः न केवलं समग्रान् भारतीययूनः अपितु वैदेशिकान् अपि सम्प्रेरितवान्। स्वामी विवेकानन्दस्य समाजकल्याणपरकेषु विचारेषु एव आधृतः अस्ति वार्तावल्याः अग्रिमः तृतीयप्रभागः। तृतीयक्रमे अधुना पश्यन्तु संवादविशेषम् एतम्। नमः सर्वेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीयप्रभागान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे अस्माभिः सह संवादार्थम् अत्र उपस्थिता अस्ति काचित् विदुषी, या हि स्वामी विवेकानन्द शिक्षाः आधृत्य विशेषं ग्रन्थमेकं रचितवती। असौ भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्पोषणक्रमे अग्रेसरा अस्ति डॉक्टर अनन्या अवस्थीवर्या। महोदये, वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं। नमो नमः। नमो नमः। जानीमः एव वयं यत् स्वामी विवेकानन्दस्य शिक्षाः, स्वामीवर्यस्य वेदान्ताधृतं चिन्तनं वस्तुतः भारतीयपरम्परायां रिक्तभूतमस्ति। वस्तुतः अद्यत्वे एतस्य सर्वस्य अपि कथं कीदृशं च भवती माहात्म्यं पश्यति? आपने जो प्रश्न किया, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करी, वेदांत के बारे में बात करी, और इस बारे में ये बहुत ही एक मुझे लगता है आजकल के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि आज के हम कहते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, आज जेनजी भी है, इस परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म की क्या रेलेवेंस है और इसके साथ साथ हम कैसे अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकते हैं और उतार भी सकते हैं कि नहीं। इसमें स्वामी जी खुद ही कहते हैं कि ऐसा कोई भी दर्शन, ऐसा कोई भी धर्म जो कि सिर्फ थ्योरी तक सीमित रह जाए, उसको वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। लेकिन ऐसा आध्यात्म, ऐसा दर्शन जो इसकी आप अनुभूति खुद कर सके, ऐसा आध्यात्म, ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसा दर्शन जिसको आप अपने जीवन में उतार सके, जो आपको कहते हैं ना इनसाइड आउट बदल दे, वही आध्यात्म असली और सच्चा आध्यात्म है। और इसको वो प्रैक्टिकल वेदांत की तरह कहते हैं। और मुझे लगता है आजकल हमारी इतनी जितनी वैश्विक समस्याएं हैं, इनका कहीं न कहीं समाधान भी सामूहिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आजकल का जेनजी वो सवाल पूछ भी रहा है, लेकिन उत्तर कहाँ है? उत्तर में कहीं ना कहीं हमको अध्यात्म के पीछे जाना पड़ेगा। और अध्यात्म के बारे में हम लोग की एक मानसिकता रहती है, अध्यात्म मतलब जंगल, बाबा जी और पहाड़, लेकिन और लोगों को लगता है अध्यात्म में चले गए तो मतलब कि जीवन से दूर जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बात गलत है। इस भ्रम को सबसे अच्छी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने ही तोड़ा और समझाया कि कैसे उन्होंने जो इतने हजारों सालों की हम लोगों की अद्वैत वेदांत की जो परंपरा रही है, जिसमें द्वैतवाद ना हो, जो ये समझाए कि आप में मुझ में वो फ़र्क नहीं है, फिर वो फ़र्क धर्म का हो, जाति का हो, लड़का लड़की के बीच में हो, काले गोरे का हो, छोटे बड़े का हो, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं ये मिथ्या है। एतस्मिन्नेव क्रमे ज्ञातुकामः अहं यत् विद्वांसः प्रायः वदन्ति यत् संस्कृतं केवलं भाषामात्रं न, अपितु काचित् जीवनपद्धतिः अस्ति। वस्तुतः एतस्याः जीवनपद्धतेः अथवा भाषायाः किं माहात्म्यं भवती पश्यति, अथ वैश्विकपटले वस्तुतः एषा भाषा अथवा एषा जीवनपद्धतिः कथं मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोति? जी, विरोधाभास है कि इसका मैं उत्तर
स्वामी जी के एक इंग्लिश कोट से दूंगी। स्वामी जी ने कहा, गॉड स्पोक वंस एंड ही स्पोक इन संस्कृत। संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व भर में, दुनिया भर में, लेकिन संस्कृत एक भाषा ही नहीं, कहीं ना कहीं एक विचार परंपरा है, एक दर्शन परंपरा है। स्वामी जी कहते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, शायद अकेली भाषा है, जिसने अपने शब्दों, अपने ग्रामर के माध्यम से जो सबसे मनुष्य जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है, जो परम सत्य है, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट संस्कृत की वोकैबुलरी एग्जॉस्ट कर दी, सिर्फ एक आइडिया पर कि भगवान को आपको इसी जीवन में आपको अनुभूति करनी है। और फिर वो समझाते हैं कि कैसे संस्कृत एक भाषा क्यों अलग है, और वो कहते हैं कि जितनी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी भाषाएं, अब ये सबको पता है कि मदर लैंग्वेज यही है, लेकिन क्यों ये अलग है? क्योंकि इसने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन दर्शन क्या है, जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, अद्वैतवाद क्या है, इसकी अनुभूति क्या है, जितने हम सूक्ष्म वर्णन अनुभूति कर सकते हैं पर परम तत्व तक, दिव्य तत्व तक जाने के लिए, वो सब कहीं ना कहीं इसी भाषा के ही माध्यम से परिलक्षित हो सकते हैं। आपने वैश्विक पटल पर बात करी, स्वामी जी ने हमेशा निष्काम कर्म की बात करी, और बात करी, वो हमेशा कोट करते थे, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचना, कि हम कैसे कर्म करें, हम ऐसे कर्म करें कि हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा जो दर्शन होना चाहिए, वो कर्म के फल पर ना हो, कर्म पर हो, और ऐसा भी हो कि आसक्ति भी ना हो, आप अकर्मण्य भी ना बने, लेकिन बिना फल की चिंता करे आप कर्म पर जो है ध्यान रखें, और जिसको कहते हैं सेंस ऑफ डूअरशिप भी ना हो कि ये मैं कर रहा हूँ, उससे अहम आता है। तो इसीलिए निष्काम कर्म की मुझे लगता है कि स्वामी जी ने बार बार जो है ये जागृत करने की बात करी, और जहाँ तक जागृत करने की बात है तो उनकी हमेशा विवेकानंद केंद्र में भी बताते, तो स्वामी जी हमेशा अराइज अवेक स्टॉप नॉट की बात करते हैं। तो उन्होंने युवा पीढ़ी को ये पूरा इतना बड़ा उन्होंने एक ऐलान किया कि आप उठें, जागें और सीखें और समझें, और तब तक ना रुकें जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इतोपि नाम संवादक्रमे ज्ञातुकामः यत् स्वामी विवेकानन्दस्य शिक्षाः अथ भारतीयशास्त्रगतसिद्धान्ताः ये सन्ति, ते सर्वेपि जनान् यावत् प्रापयितुं वस्तुतः किम् अस्माभिः आचरणीयम्। अथ तत्र भवत्या लिखितः यः ग्रन्थः अस्ति लिविंग द विवेकानंद वे, एतस्य ग्रन्थस्य वस्तुतः कीदृशीं भूमिकां भवति तत्र पश्यति, यत् युवानः अनेन ग्रन्थेन कथं प्रेरिताः भवेयुः। मैं और मेरे को ऑथर डॉक्टर निखिल यादव, हम लोग जब विवेकानंद केंद्र के माध्यम से जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उनके स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि स्वामी जी का ये मैसेज है और आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझें, सीखें। तो हमेशा ये प्रश्न उठता था कि वो क्या है जो आप समझाना चाह रहे हैं, असल में क्या वो ज्ञान है, क्या वो मूल तत्व है जिसके बारे में हम लोग आज भी बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग एक किताब एक ऐसी लिखें जिसमें बहुत बड़ी किताब ना हो, आपने उसको ग्रंथ बोला, वो ग्रंथ के कहलाने तो लायक शायद ना ही हो, लेकिन हम लोगों ने एक हैंडबुक की तरह लिखा उसको, और उसका नाम है लिविंग द विवेकानंद वे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया। कि आजकल का युवा जो प्रश्न कर रहा है कि भगवान क्या है, मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, असली पूजा क्या है, असली लक्ष्य क्या है, कितने सारे आज हमारे ऊपर मानसिक तनाव है, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इन सब का उत्तर अध्यात्म कैसे दे सकता है, और कैसे वो आपको जीवन से भागने की प्रेरणा नहीं देता है, बट लेकिन जीवन को बड़े ही साहस के साथ सामना करने का भी एक प्रेरणा देता है। तो ये हमने अपनी किताब के माध्यम से कोशिश करी है। स्वामी विवेकानंद को जिसने एक बार पढ़ लिया, उसने जो है भारतवर्ष की आत्मा, भारतवर्ष की जो नब्ज है उसको पकड़ लिया, उस पल्स को समझ लिया कि असल में इतने हजारों सालों से जो ऋषि मुनि थे वो किस दर्शन की बात कर रहे थे। तो इस किताब के माध्यम से हम लोग ने कोशिश करी है कि जो युवा के लिए मैसेज देना चाहते थे स्वामी जी,
क्या आज भी वो इतना रेलेवेंट है, और अगर रेलेवेंट है तो कैसे है। एक और भी जो मुझे समझ आई, एक नवचेतना मेरे अंदर जागृत हुई कि हम लोग जो आजकल युवा को सोचते हैं ना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये एकदम भारतीय दर्शन नहीं जानना चाहते या इनको समझ नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल का युवा प्रश्न उठा रहा है, बस हम सबकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी उत्तर, जो भी दर्शन, जिस भी माध्यम से हम लोग समझते हैं, हम लोग उसको एक सरल सहज भाषा में युवा के सामने लेके जा सके। और सोशल मीडिया देख रही थी मैं, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट देखा जिसमें मुझे पता चला कि देवव्रत महेश रेखे जी ने, जो कि मात्र 19 साल के हैं, उन्होंने यजुर्वेद के इतने हजारों लाखों मंत्रों का पूरा उच्चारण जो वैदिक परंपरा है उसमें परंपरागत रूप से किया। इतने, शायद कुछ लोग कह रहे हैं 200 साल बाद ऐसा कोई लक्ष्य प्राप्त कर पाया है। और उसके बारे में उन्होंने शेयर किया तो मुझे दोनों बातें लगी कि देखिए ये है असली जेनजी, ये है आजकल का युवा। और ऐसे ही युवा भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत, वेद की जितनी हमारे पास एक ऐसा अनमोल ज्ञान है उसको आगे लेकर जाएगा। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं कोई भी स्पीचेस सुनती हूँ या उनके बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि कितना ज़्यादा उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन में स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनका दर्शन का प्रभाव पड़ा है। और मुझे लगता है जो भी लोग काम कर, मैं पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, कोई सोशल सर्विस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि विवेकानंद के जीवन दर्शन से सेवा का क्या महत्व है और कैसे हम अपने आप से उठ करके, और कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ से उठ करके जो भी काम करें एक सेवा के भाव से करें। और यही स्वामी विवेकानंद ने भी सिखाया, यही प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके बारे में बात करते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं अगर एक वो चीज़ है जो लेकर के जाना चाहते हैं अपने लक्ष्य को और निर्धारित करने के लिए, तो वो यही है कि सेवा परमो धर्म। अस्तु महोदये, एतस्मै ज्ञानप्रदाय संवादाय भवती समयं कल्पितवती, तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवत्यै हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः। शोभनः अथ युवभिः सहैव सकलसमाजाय अपि सम्प्रेरकः स्यात् एषः संवादविशेषः इति मन्ये। सम्प्रेरकान् स्वामी विवेकानन्दाद्धृतान् जागृत्युत्पादकान् विचारान् श्रुत्वा नवोर्जाम् अनुभवद्भ्यः वीक्षकेभ्यः साम्प्रतं सङ्गीतश्रावणसमयः आसन्नः। दर्शकाः संस्कृतसङ्गीतं समेत्य विविधैः प्रभागैः समन्वितायाः वार्तावल्याः अद्यतनम् अङ्कं कथं हि अनुभूतवन्तः भवन्तः
इति अधोलिखिते संकेते अवश्यं सूचयन्तु। भवद्भिः प्रेषिताः प्रतिक्रियाः यथाकालं वार्तावल्याः आगामिनि अङ्के प्रसारयितुं यतामहे वयं। तावत् कार्यक्रमस्य नूतनम् अङ्कं समादाय समागन्तुं साम्प्रतम् अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। तावत् अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च प्राप्यते फलमुत्थानाल् लभते चार्थसम्पदम्। नमो नमः। श्रीमनोर्जितम्